How are you students? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. I am Bhumika. Today we are going to start our next chapter of history, that is lesson 6. Its name is Colonialism and the City, the Story of an Imperial Capital. बच्चों, आप सभी ने इससे पहले पढ़ा है कि जब हमारा देश विदेशों के हाथ में आ गया था, ब्रिटिश के हाथ में आ गया था, तो गाँव में क्या होने लगा था? गांव के लोग जो है अपनी जगह छोड़ कर भागने लगे थे। तो आज हम शहरों में क्या हुआ, इसका इफेक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा, शहरों के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम मदुरई जैसे शहर और आपके जो है ढाका जैसे शहर की बात करें, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस था। मदुरई क्या है? मंदिरों का शहर है, वहाँ पर मंदिर बहुत ज़्यादा थे। और ढाका जो है वो आपका एक इंडस्ट्रियल वर्क आउट वाला शहर था। अगर आप सूरत की बात करें तो वो बंदरगाह था। तो इन सबके जो स्टेटस था वो बाकी शहरों से अलग था। अब उन शहरों में हुआ क्या, इसके बारे में रीड करेंगे। बेटा, आपके जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था बेटा, जब वो भारत आए थे तो उनकी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उसके अंदर दो आपके जो शहर थे जिनका नाम क्या था बेटा, लीड्स एंड मैनचेस्टर। ये जो दो शहर थे ये आपके ब्रिटेन के शहर थे। और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, ये बहुत ज्यादा ही क्या हो गए थे, औद्योगिक रूप से फैल गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गए थे इसमें। यहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगे थे। क्यों आने लगे थे? क्योंकि लोगों को नौकरी मिल रही थी, घर मिल रहा था, जगह दी थी, मतलब इनका विस्तार होने लगा। ये शहर बहुत अच्छी तरह से फैलने लगे। अब जिस तरह से आपके वेस्टर्न में शहर फैल रहे थे, उसी तरह से जो है बेटा हमारे इंडिया में शहर नहीं फैल रहे थे। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन क्या है, हम इन चीजों को भी पढ़ेंगे। बेटा 18वीं सेंचुरी में क्या था, आपके जो शहर थे बॉम्बे, जो आपका ये है बॉम्बे, और आपका मद्रास और आपका कोलकाता, जिसे हम याद कर सकते हैं बेटा मेरा छोटा भाई के नाम से, ठीक है। एम से मुंबई, बी से आपका बॉम्बे, एम से मद्रास, बी से बॉम्बे और सी से कैलकाटा, ठीक है बेटा। मेरा छोटा भाई के नाम से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। ये तीनों क्या थी बेटा? प्रेसिडेंसीज। क्या थी बेटा? प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है बेटा जहां पर हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है बेटा, अपना पूरा होल्ड रखकर बैठी है, मतलब उसका केंद्रित शासन, जिसमें कहते हैं ना कि आप अपना हेड ऑफिस वो वहां पर है, वहीं से ही वो क्या कर रही है, सारा काम कर रही थी। अब बेटा दिल्ली जो थी, हमारी जो दिल्ली है वो अभी तक भी ब्रिटिश की राजधानी नहीं बनी थी, वो इन्हीं प्रेसिडेंसी के अंदर ही काम कर रही थी, ठीक है बच्चों। उसके बाद हुआ क्या बेटा, आपकी जो कंट्री जैसे मछलीपट्टनम है, सूरत है, श्रीरंगपट्टनम है, इनमें डीअर्बनाइजेशन होने लग गया। डीअर्बनाइजेशन का मीनिंग आप समझते हैं बेटा? डीअर्बनाइजेशन का मतलब शहरों का डीअर्बनाइजेशन होना मतलब विशहरीकरण होना। इसका मतलब क्या होता है? विशहरीकरण होना मीन्स जो पहले आपके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी वो चेंज होके किसी और के अंडर आना। मीन्स पहले आपके राजा उन पर राज करते थे और अब कौन कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं बेटा, तो उनके रूल्स भी अलग होंगे, उनके यहाँ जो चीजें बनती हैं वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डिफरेंट। मीन्स पहले आप लोग क्या करते हैं, आपके यहाँ पे जो भी काम होता था वो उस राजा के अकॉर्डिंग होता था, उसकी कुछ और डिमांड होती थी, उसके अकॉर्डिंग लोग काम करते थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने इसे अपना राज बना लिया, तो वो अपने हिसाब से उनकी जो भी पसंद के हिसाब से क्या है मार्केट को उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया। जैसे आपको इंडिगो के बारे में हम लास्ट 3rd लेसन में पढ़ चुके हैं कि उन्हें इंडिगो की जरूरत लगी तो उन्होंने किसानों से क्या कहा कि आप इंडिगो उगाओ। तो इस तरह से क्या हो गया, उनकी जो भी चीजें थी, जो भी वर्कआउट थे, जो भी पहले के काम थे, वो सब क्या हो गए, चेंज होने लग गए, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा ये डीअर्बनाइजेशन हुआ कब था? 19वीं सेंचुरी में। कब हुआ था? 19वीं सेंचुरी में। और आपकी जो दिल्ली थी बेटा, ये मतलब जो ये आपकी मद्रास और ये सब थे, दिल्ली जो है ये 1912 में ब्रिटिश ने इसे क्या बनाया, अपनी कैपिटल बनाई। और उसके बाद से इसके हालात थोड़े से सुधरने लगे आपकी दिल्ली के। इससे पहले क्या था, दिल्ली के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि जितने भी लोग थे हर कोई क्या आता था कि मैं दिल्ली को अपनी क्या बना लूं, राजधानी बना लूं। तो चलिए पढ़ते हैं दिल्ली। दिल्ली से पहले, नई दिल्ली बनने से पहले कितनी दिल्लियों के रूप में रह चुकी है। फर्स्ट है, हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, नई दिल्ली बनने से पहले दिल्ली कितने दिल्लियों के रूप में रह चुकी है। पहला है कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। आपकी जो दिल्ली है वो नई दिल्ली बनने से पहले हजारों साल तक किसी अलग अलग राजाओं के रूप में क्या है, हर किसी की कैपिटल रह चुकी है, क्योंकि ये मेन एरिया होता था। और बेटा ये जो है हमारा, ये यमुना नदी की लेफ्ट साइड पर, यमुना नदी के
बाएं किनारे पर बेटा जो है 14 कैपिटल सिटीज को बसाया गया, जो कि क्या है 16 स्क्वायर माइल्स तक की क्षेत्र में फैले हुए थे। बेटा अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में शाहजहां जो है उन्होंने शाहजहानाबाद से एक सिटी बसाई थी, जो कि क्या थी बेटा बहुत बड़ी थी, 1639 में बसाई थी और ये बहुत ही बड़ी थी। इसके अंदर क्या था बेटा, लाल रंग का पत्थर से हमने लाल महल बनाया था, मतलब जिसे आप कहते हैं लाल किला कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने रहने का एक परिसर बनाया था। ठीक है बेटा, और उसके पश्चिम में एक दरवाजा था, जो कि पश्चिम में एक गेट था जो कि 14 दरवाजों से घिरा हुआ था, मतलब 14 दरवाजे खुलते थे पश्चिम में उसके। ठीक है बेटा, उसके अलावा इन्होंने क्या करा बेटा, जो आपके चांदनी चौक है, फैज बाजार है, इनके अंदर क्या करते हैं बेटा, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें छोड़ी। क्यों छोड़ी थी? क्योंकि शाहजहां जो चाहते थे, वो चाहते थे कि अगर मेरा कभी प्रोसेशन निकलता है, मीन्स जुलूस निकलता है, कभी कोई उस पर यात्रा के लिए निकलते हैं, तो आसपास जो है लोग आराम से उसे देख पाए और कहीं भीड़ भाड़ ना हो। तो उस प्रोसेशन के लिए उन्होंने क्या करा बेटा, फैज बाजार और चांदनी चौक की जो सड़कें थी उन्हें बहुत ज्यादा खुला खुला और बड़ा बड़ा बना रखा था। इसके अलावा बेटा वहां पर एक जामा मस्जिद थी, और जो जामा मस्जिद थी बेटा वो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। मीन्स शाहजहां ये चाहते थे कि जो मस्जिद है उसकी बिल्डिंग जितना ऊंचा कोई भी ना हो। उन्होंने सबसे ऊंची बिल्डिंग क्या बनाई थी, जामा मस्जिद। उस टाइम में बेटा ईदगाह, जामा मस्जिद और कुल्दे शेख आदि ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कुल्दे शेख क्या था बेटा, वहां पर कि जहां से आपने एंट्री की है, जिस जगह से आपने एंट्री की है, उसके बाद आगे जाकर वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता था, तो उसे हम बोलते थे कुल्दे शेख। ठीक है बेटा, और उनका जो बेटा घर था, महल था, वो काफी बड़ा था। उसमें क्या था बेटा, आप स्टार्टिंग से शुरू होते हो, जो भी मतलब आपको पता है राजाओं के महल हमेशा क्या होते हैं, बड़े ही होते हैं। तो उसके अंदर क्या था बेटा, बाहर की साइड जो है उन्होंने क्या कर रखे थे, अपने अलग अलग जो भी काम है उसके लिए जो भी रूम्स वगैरह वो बना रखे थे। और एक हमारे जो चित्रकार हैं उन्होंने मतलब बोला कि हमारे जो दिल्ली की सड़कें हैं वो एक एल्बम से कम नहीं है। मीन्स अगर आप दिल्ली की सड़कों को देखें तो वो इतनी साफ, इतनी खुली है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी चित्रकार ने किसी एल्बम का निर्माण कर रखा हो। ठीक है बच्चों, तो हम अब सब समझ चुके हैं कि हमारी दिल्ली जो है बहुत अच्छी थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अभी जो हम दिल्ली की बात कर रहे थे बेटा, वो दिल्ली जो है एक आदर्श शहर नहीं था। अभी हम कह रहे थे कि दिल्ली जो है सब कुछ था, वहाँ पर आपके आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहाँ एक कमी थी, वो आदर्श शहर नहीं था। क्योंकि जो गरीब लोग थे वो दिख रहे थे और जो अमीर लोग थे उनमें डिफरेंस नजर आता था। मीन्स जो अमीर थे वो काफी ज्यादा अमीर थे, उनके लिए डांस बार जो भी आप डांस बार अब देखते हो, वहाँ पर पहले नृत्यशालाएं हुआ करती थी और रंगीन कार्यक्रम के लिए जो है अलग अलग जगहों पर एक मैखाने बने हुए होते थे। तो इससे पता चलता था कि अमीरों की जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाता है और जो गरीब लोग हैं वो वहाँ पर क्या है, कच्चे घरों में रहते थे। तो इससे हम कह सकते हैं दिल्ली एक आदर्श शहर नहीं था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। अब नई दिल्ली का जो हमने बेटा बनाने की सोची राजधानी, वो किसने सोची, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हम नई दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या दिख रहा था कि दिल्ली जो है बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादातर समय से पिछले समय से लोग जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बना रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया बेटा, दिल्ली जो है 1803 में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मराठाओं को हरा दिया और उस पर अपना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब दिल्ली जो है अब तक ब्रिटिशर्स की राजधानी नहीं बनी थी, तो उससे पहले जो लाल किले में कौन रह रहे थे दिल्ली के अंदर, बहादुर शाह जफर, तो उन्हें उस महल में रहने की इजाजत दे दी गई क्योंकि दिल्ली अभी ब्रिटिशर्स की राजधानी नहीं बनी थी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं और उन्होंने उन्हें वहां रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद क्या हुआ बेटा, जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा बेटा, पहले समय में जो दिल्ली थी वो बिल्कुल बाकी जो शहरों जैसी नहीं थी। जैसे आपका मद्रास था, आपका बॉम्बे था, आपका कोलकाता था, यहाँ पर क्या था, प्रेसिडेंसी बनी थी, जैसे हमने पहले बात करी है। प्रेसिडेंसी के अंदर क्या था बेटा, जो हमारी भारतीय जो लोग हैं वो क्या है, किसके अंडर आते थे, सारे ब्रिटिशर्स के अंदर। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या अपना कहा था, प्रेसिडेंसी में सारा काम, सारी सत्ता आपकी कहाँ से चल रही थी, इन 3 शहरों से ही चल रही थी। अब इन 3 शहरों के अंदर क्या था बेटा, अमीर लोग यानी व्हाइट लोग और जो काले लोग हैं इनकी अलग अलग बस्ती बनाई गई थी। मीन्स व्हाइट कॉलोनीज अलग थी और ब्लैक कॉलोनीज अलग थी। यहाँ पे उनमें बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं था। दिल्ली के अंदर क्या था बेटा, एक पुरानी कॉलोनी थी और वहीं पर ही जो है अंग्रेज
अमीर भारतीयों के साथ रहा करते थे। उनके जो भी कार्यक्रम होती थी, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो भी चीजें होती थी उसमें वो भाग लिया करते थे और इंटरेस्ट लेते थे कि किस तरह से हम जो है इसमें जुड़ सकते हैं। इसके बाद बेटा हुआ क्या, अब जब हमारी दिल्ली जो है वो क्या हो गई, इसकी राजधानी बन गई। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या बेटा, 1911 में जो है हमारे जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या करा, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने के लिए शुरुआत कर दी और 1912 तक तो जो है दिल्ली को क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने अपना कैपिटल बना लिया। अब उसमें हुआ क्या बेटा, जो आपके जो 1792 में है एक दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी बेटा, दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई थी और 1830 टू 1857 पीरियड तक दिल्ली रेनियंस पीरियड माना जाता है। रेनियंस पीरियड मतलब बेटा जहाँ पर हमारे आर्ट का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मीन्स आपके जो कॉलेज है वो आर्ट के होते थे, आपके साइंस के होते थे, तो इन पीरियड्स का जो डेवलपमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, दिल्ली रेजिडेंस पीरियड। ठीक है बेटा, अब इस टाइम में हुआ क्या बेटा, 1857 तक हम पहुंच चुके हैं। 1830 से 1857 की पीरियड को हम रेजिडेंस पीरियड कह रहे हैं। अब 1857 की क्रांति की बात हुआ क्या बेटा, जो हमारे अंग्रेज लोग थे ना, उन्होंने देखा कि ये क्रांति जो है, जो हमारे भारतीय लोग हैं वो क्रांति शुरू कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली में जो है हमारा राज हो। तो सिपाहियों ने क्या करा, बहादुर शाह जफर को अपना हेड बनाया और कहा कि आप हमारे साथ जो है अंग्रेजों का विरोध करो कि हमारी दिल्ली हमारे लिए छोड़ दें। अब बहादुर शाह जफर के यहाँ पर क्या हुआ, बहादुर शाह जफर और सैनिक मिलकर विरोध करने लगे। अब इससे क्या हुआ, जो अंग्रेज थे वो बौखला गए, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, फिर से अपनी दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया था उन सबको मारना शुरू कर दिया। आपने देखा है एक भूखे शेर को, अगर एक शेर भूखा हो तो क्या करता है, जो भी सामने दिख गया उसको मार देता है। तो इन्होंने भी यही काम करा, जो औरत, जो बच्चे, जो आदमी जो सामने आए सबको मारना शुरू कर दिया। जो बिल्डिंग्स थी, जो बाग थे, सबको सीज करना शुरू कर दिया, लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने क्या करा बेटा, जो आपकी मस्जिद थी सभी की सभी मस्जिदों को तोड़वा दिया गया और जो आपके बहादुर शाह जफर थे इन्हें क्या कर दिया गया बेटा, इन्हें जो है बेटा आपके जो है बर्मा में ले जाया गया और वहां जाकर बंद कर दिया गया ताकि ये बीच में कोई इंटरफेरेंस ना कर सके। और बाकी आपकी जो एक जीनत अल एक मस्जिद थी बेटा, उसे क्या बना दिया गया, इन्होंने एक बेकरी के रूप में तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया, उसे एक बेकरी बना दिया ताकि कोई भी यहाँ पर जो है मुगलों को याद ना कर सके और मुगलों की अगर याद आएगी तो फिर ये वापस से उस चीज को दिल्ली ऊपर बढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या करा, हर की जो मस्जिद है उन सबको तोड़ दिया गया, हर जो आपकी पूजने के स्थान है उन सबको तोड़ दिया ताकि हम किसी भी तरह से इनको याद ना दिला सके कि पहले यहाँ पर इनका कोई राज होता था। तो इस तरह से आपको समझ में आया बेटा, हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा।